नमस्कारम। अद्य वयं संस्कृत भाषायां प्रत्ययस्य विषय ज्ञानं करिष्यामः। अद्य सूक्ति अस्ति छाये मैत्री खल सज्जनानां। दुर्जन व्यक्ति भी मित्रता करता है और सज्जन व्यक्ति भी मित्रता करता है। दुर्जन व्यक्ति की मित्रता दिन की पूर्वार्ध की छाया के समान होती है, जो पहले तो लंबी व सघन होती है, फिर धीरे धीरे वह मित्रता कम होती जाती है। लेकिन सज्जन व्यक्ति की मित्रता दिन के प्रार्ध की छाया के समान होती है, जो पहले तो कम और फिर धीरे धीरे वह मित्रता बढ़ती जाती है। इसलिए मैत्री का भाव हमें दिन के प्रार्ध की छाया के समान रखना चाहिए, जो पहले तो कम और फिर धीरे धीरे मैत्री का भाव बढ़ता रहे। आज हम संस्कृत भाषा में प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत भाषायां प्रत्ययानां मुख्य रूपेण त्रयो भेदा सन्ति। संस्कृत भाषा में प्रत्ययों के मुख्य रूप से तीन भेद माने गए हैं। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय च। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तरी पठामे प्रत्यय से विषय, तो पढ़ते हैं प्रत्ययों के बारे में। प्रत्यय से परिभाषा। धातु प्रातिपदिकस्य वा पश्चात् यस्य प्रयोगे क्रियते स प्रत्यय इति कथ्यते। धातु प्रातिपदिकस्य वा पश्चात् यस्य प्रयोगे क्रियते स प्रत्यय इति कथ्यते। धातु व प्रातिपदिक के बाद में या उनके अंत में जिसका प्रयोग होता है उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। धातु के अंत में या जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है उसके अंत में जिस शब्दांश का विधान होता है उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। प्रातिपदिक किसे कहते हैं? लिंग, वचन, परिमाण मात्र को प्रातिपदिक कहा जाता है। और जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है उसमें प्रथमा विभक्ति का विधान होता है। विभक्ति प्रयोग के कारण जब हमने पढ़ा तो प्रथमा विभक्ति की बात हमने जब की तो वहां प्रातिपदिक संज्ञा की बात भी हमने की थी। सरल रूप में हम ऐसा कह सकते हैं, धातु के अंत में या शब्द के अंत में जिस शब्दांश का विधान होता है उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। जैसे ये पठ धातु है, इसके अंत में कत्वा प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया? पठित्वा बन गया। क्या बन गया? पठित्वा। ये सेठ धातु है, इसके साथ में ई का आगम हो गया और ये बन गया पठित्वा। ये अज है, अज का बकरा होता है और इसके साथ में हमने टाप प्रत्यय जोड़ा। कौन सा प्रत्यय जोड़ा? टाप। टाप में आशीष रह गया और ये बन गया अजा। क्या बन गया? अजा। बकरी हो गया। ये क्या है? पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलने वाला प्रत्यय है टाप। श्री है और इसके साथ में हमने मतुप प्रत्यय जोड़ा। कौन सा प्रत्यय? मतुप। मतुप में मत शेष रहता है और ये बन गया पुल्लिंग में श्रीमान। स्त्रीलिंग में क्या बनता है? श्रीमती बनता है और नपुंसकलिंग में क्या बनता है? श्रीमत बनता है। क्या बनता है? श्रीमत। तो इस प्रकार जो प्रत्यय है उनका विधान किसके अंत में होता है? या तो धातु के अंत में होता है या प्रातिपदिक यानी शब्द के अंत में इनका विधान होता है। प्रत्ययानाम भेदा। संस्कृत भाषा में जो प्रत्यय के भेद है वो कितने हैं? तीन भेद हैं। प्रत्ययानाम भेदा। प्रत्ययानाम मुख्य रूपेण त्रयो भेदा सन्ति। प्रत्ययानाम मुख्य रूपेण त्रयो भेदा सन्ति संस्कृत भाषायां। संस्कृत भाषा में प्रत्ययों के मुख्य रूप से तीन भेद माने गए हैं। ते क्रम से इमे सन्ति। वे क्रम से ये हैं। यथा कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय।
यानी कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय की बात करें हम तो वे प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में जुड़ करके उसके रूप में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता प्रदान कर देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? कृत प्रत्यय कहा जाता है। या सरल रूप में हमेशा कहें संस्कृत भाषा की परिभाषा के अनुसार, येषां प्रत्ययानां प्रयोगे धातु पश्चात् क्रियते ते कृत प्रत्यया कथ्यन्ते। येषां प्रत्ययानां प्रयोगे धातु पश्चात् क्रियते स कृत प्रत्यय कथ्यन्ते। जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु के अंत में होता है उन्हें क्या कहा जाता है? कृत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे गम धातु है, उसके साथ में हमने तो प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया? प्रत्यय बन गया। प्रय उपसर्ग नम धातु और लेप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? लेप। प्रय उपसर्ग के साथ में नम धातु और नम धातु के साथ में लेप प्रत्यय का विधान होने पर क्या बना? प्रणम्य बना, जिसका अर्थ होता है प्रणाम करके, गत जा करके। ये जो उदाहरण है ये पूछा हुआ है प्रणम्य। इसी प्रकार पठ धातु है, तुमुन प्रत्यय जोड़ा। क्या जोड़ा? तुमुन प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? पठितुम। क्या बन गया? पठितुम। पढ़ने के लिए संप्रदान कारक का कारक चिन्ह है, चतुर्थी विभक्ति के रूप में भी प्रयुक्त होता है। पठितुम पढ़ने के लिए, स पठितुम विद्यालयम गच्छति, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो ये गम, नम, पठ ये क्या है? धातु है। और इनके अंत में तो ल्यप और तुमन प्रत्यय का विधान हुआ है, इसलिए ये जो प्रत्यय हैं वो कौन से प्रत्यय हो गए? कृत प्रत्यय हो गए। क्यों हो गए? येषां प्रत्ययानां प्रयोगे धातो पश्चात् क्रियते ते कृत प्रत्यय कथ्यन्ते। जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु के अंत में होता है, धातु के पश्चात होता है, उन प्रत्ययों को क्या कहा जाता है? कृत प्रत्यय कहा जाता है। इसके बाद में है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय परिभाषा, येषां प्रत्ययानां प्रयोगे संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दानां पश्चात् क्रियते ते तद्धित प्रत्यय कथ्यन्ते। जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों के पश्चात किया जाता है, आदि शब्दों के अंत में किया जाता है, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे पटु। पटु का अर्थ क्या होता है? चतुर होता है। ये विशेषण शब्द है। चतुर बालक है, पटु बालक है। पटु के साथ में हमने तरप प्रत्यय जोड़ा। कौन सा प्रत्यय? तरप। तो क्या बन गया? ये पटुतर, पटुतरा, पटुतर। पुल्लिंग में पटुतर है, स्त्रीलिंग में क्या बनता है? पटुतरा। और नपुंसकलिंग में क्या बनता है? पटुतरम बनता है। तरप प्रत्यय का विधान है। जब हम दो की तुलना करते हैं तब तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग भी किया जाता है। मानव है, ये संज्ञा शब्द है। मानव के साथ में हमने तल प्रत्यय जोड़ा। कौन सा प्रत्यय? तल। तो क्या बन गया? मानवता। क्या बन गया? मानवता। ये तल है वो किस में बदल जाता है? ता में बदल जाता है। भाववाचक संज्ञा का ये निर्माण करने वाला प्रत्यय है। इसी प्रकार पशु है, पशु के साथ में ता जोड़ा तो क्या बन गया? पशुता। तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि जिन प्रत्ययों का विधान संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों के पश्चात होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तद्धित प्रत्यय कहा जाता है।
इसके बाद में है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय उन प्रत्ययों को कहा जाता है जिन प्रत्ययों का विधान पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए या स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। उन प्रत्ययों को स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। परिभाषित रूप में स्त्री प्रत्यय येषां प्रत्ययानां प्रयोगे पुल्लिंग शब्दान स्त्रीलिंगे परिवर्तयितुं क्रियते ते स्त्री प्रत्यय कथ्यन्ते। जिन प्रत्ययों का विधान पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग के रूप में परिवर्तित करने के लिए या बदलने के लिए किया जाता है उन्हें स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। जैसे ये अश्व है, अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, और इसके साथ में हमने टाप प्रत्यय जोड़ा। कौन सा प्रत्यय जोड़ा? टाप। टाप में आ शेष रहता है और अश्व का क्या बन गया? अश्वा बन गया। यानी यहाँ वे का क्या हो गया? वाह हो गया। आ प्रत्यय जो टाप है उसमें आ शेष रहने पर अश्वा घोड़ी हो गया। इसी प्रकार चटक है, चटक के साथ में हमने टाप जोड़ा, टाप में आ शेष रहा और ये बन गया चटका। चटका चिड़िया हो गई। इसी प्रकार कुमार है, कुमार के साथ में हमने गिम्प जोड़ा, गिम्प में ई शेष रहता है। क्या शेष रहता है? ई शेष रहता है और ये क्या बन गया? कुमारी बन गया। कुमार है वो क्या बन गया? कुमारी बन गया। तो कहने का मतलब ये अश्व पुल्लिंग था, इसके साथ में टाप प्रत्यय का विधान होने पर ये स्त्रीलिंग में अश्वा के रूप में यानी घोड़े के रूप में प्रयुक्त हो गया। चटक है, इसके साथ में टाप प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया? चटका बन गया। चटका चिड़िया, चिड़िया का पुल्लिंग रूप क्या होता है? चटक होता है। कुमार पुल्लिंग है, कुमार के साथ में गिम्प प्रत्यय जुड़ा, ई शेष रहता है और क्या बन गया? कुमारी स्त्रीलिंग रूप हो गया। तो जिन प्रत्ययों का विधान प्रयुक्त प्रत्यय, कौन सा? शब्द प्रयुक्त प्रत्यय, इसकी परिचर्चा हमने कर ली। यानी वे प्रत्यय जिनका विधान शब्द के अंत में होता है उन प्रत्ययों को क्या कहा जाता है? शब्द प्रयुक्त प्रत्यय कहा जाता है। इनको दो भागों में विभाजित किया गया है, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय अपत्य, पुत्र, भव आदि अर्थों में प्रयुक्त होने वाला जो प्रत्यय होता है वो क्या कहलाता है? तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जैसे तल, मतुप, तरप, तमप, मयट, येशुन, इष्टन, इमनिच आदि ये प्रत्यय हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं, जिनकी परिचर्चा हमने प्रारंभ में कर ली है। इसी में हम सुबंत प्रत्यय को लेते हैं। सुबंत प्रत्यय सु, उदस, अम और षष्टाभ्याम 20 इस प्रकार सुबंत प्रत्यय जो होते हैं वो 21 होते हैं। जब हम राम की रूप सिद्धि करते हैं, राम की विभक्ति रूप जब बनाते हैं राम का, तब इन प्रत्ययों का विधान किया जाता है। तो राम है, हरि है, सीता है, गीता है, उनका विभक्ति रूप बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का विधान किया जाता है वो प्रत्यय कौन से कहलाते हैं? सुबंत प्रत्यय कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 21 होती है। स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय यानी पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग के रूप में परिवर्तित करने के लिए, बदलने के लिए जिन प्रत्ययों का विधान किया जाता है उन प्रत्ययों को क्या कहा जाता है? स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। इसकी परिचर्चा भी हमने कर ली। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए जिन प्रत्ययों का विधान होता है उन्हें क्या कहा जाता है? स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। जैसे टाप है, डाप है, चाप है, गिम्प है, गिन है, गिश है आदि, ये सारे के सारे प्रत्यय क्या कहलाते हैं? स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। आज हमने प्रत्ययों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। कल हम प्रत्ययों को अलग अलग रूप में विभाजित करके पढ़ेंगे। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। विस्तार रूप से जानने के लिए हम उन्हें दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। धातु प्रयुक्त प्रत्यय, शब्द प्रयुक्त प्रत्यय। यानी वे प्रत्यय जो धातुओं के अंत में जुड़ते हैं उन्हें धातु प्रयुक्त प्रत्यय कहा जाता है या धातु संबंधी प्रत्यय कहा जाता है। शब्द प्रयुक्त प्रत्यय यानी वे प्रत्यय जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं शब्द संबंधी प्रत्यय कहलाते हैं। धातु प्रयुक्त प्रत्ययों को हम
दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, तिंग संबंधी प्रत्यय और कृत संबंधी प्रत्यय। तिंग संबंधी प्रत्यय है उनको तीन भागों में विभाजित किया जाता है। तिंग प्रत्यय, सन, यंग आदि प्रत्यय, विकीर्ण प्रत्यय। तिंग प्रत्यय कौन से प्रत्यय होते हैं? जब हम धातु से धातु रूप बनाते हैं, धातु रूप बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का विधान किया जाता है उन प्रत्ययों को क्या कहा जाता है? तिगंत या तिंग प्रत्यय कहा जाता है। जैसे पठ धातु का रूप बनाते हैं लट लकार का, तो टिप तस जी यानी पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावे पठामे। तो ये जो प्रत्यय होते हैं वो कितने होते हैं? 9 और 9 18 होते हैं। कितने होते हैं? 18। 9 तो क्या होते हैं? आत्मनिपदी होते हैं, आत्मनिपदी। और 9 ही क्या होते हैं? परस्मयी पदी। क्या होते हैं? परस्मयी पदी प्रत्यय होते हैं। इस प्रकार कुल कितने होते हैं? 18 प्रत्यय होते हैं। सन, यंग आदि प्रत्यय, जिन प्रत्ययों का विधान होने के पश्चात पुनः संज्ञा करनी पड़ती है, यानी जिन प्रत्ययों का विधान होने के पश्चात पुनः संज्ञा करनी पड़ती है, उन प्रत्ययों को सन या यंग आदि प्रत्यय कहा जाता है। विकीर्ण प्रत्यय, विकीर्ण का अर्थ बीच में होता है, यानी वे प्रत्यय जो धातु तथा तिंग के बीच में जुड़ने वाले प्रत्यय होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विकीर्ण प्रत्यय कहा जाता है। यानी धातु व तिंग प्रत्ययों के बीच में लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? विकीर्ण प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे 10 गण होते हैं, जो आदि गण है, रोधादि गण है, चुरादि गण है। तो जहां जो आदि गण के साथ में जो प्रत्यय जुड़ता है वो क्या होता है? श्लू प्रत्यय कहलाता है। क्रियादि गण में जो प्रत्यय जुड़ता है वो क्या कहलाता है? शना प्रत्यय है। क्रियादि गण यानी क्रियादि गण। तो कहने का मतलब धातु और तिंग प्रत्ययों के बीच में जो प्रत्यय जुड़ता है उस प्रत्यय को क्या कहा जाता है? विकीर्ण प्रत्यय कहा जाता है। विकीर्ण का तात्पर्य क्या होता है? बीच में प्रयुक्त होने वाला प्रत्यय। किसके बीच में? धातु और तिंग के बीच में प्रयुक्त होने वाला प्रत्यय। इनका विधान कहाँ होता है? गणादि में होता है। गणादि कितने होते हैं? 10 होते हैं। यानी संस्कृत भाषा में कितने गण माने जाते हैं? 10 गण माने जाते हैं। और एक बात ध्यान रखनी, जब सन शास्त्र की बात करते हैं, काव्य शास्त्र की बात करते हैं, तो वहां गण कितने होते हैं? 8 होते हैं। व्याकरण में कितने होते हैं? 10 होते हैं। और काव्य शास्त्र में 8, जैसे यज्ञण है, जगण है, मगण है, बगण है, तगण है, सगण है, इस प्रकार। फिर है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, पूर्व कृत प्रत्यय और उत्तर कृत प्रत्यय। इस प्रकार कृत प्रत्यय को कितने भागों में विभाजित किया गया? 3 भागों में।